अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 38 हम लोग फोर्थ ईयर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, जिसके हम लोगों ने जो है उनके नाम डिस्कस किए थे और उनकी ब्रीफ हिस्ट्री उनकी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो है थेमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म जो है इसको TAT कहते हैं और उर्दू में इसको दास्तानी इदराक की आजमाइश कहेंगे। इसका बैकग्राउंड ये होगा कि TAT का जो तस्वुर है किन लोगों ने दिया था, वो क्रिस्टन मॉर्गन और हेनरी मेरे थे जिन्होंने इसका पस मंज़र या इसका तस्वुर दिया था। इन्होंने कब दिया था? 1938 में अपनी साथियों के साथ मिलकर इसे एक आर्टिकल शाया किया था जो हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में इसके साथ था, मतलब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इन पे काम करना शुरू किया था। और ये जो आजमाइश है ये कुछ तस्वीरों पर मुश्तमिल होती है। ममूल को इन तस्वीरों के बारे में कहानी सुनाने को कहा जाता है। अब हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं कि इसका एम या इसका बेसिक पर्पस क्या है इस टेस्ट का। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा तरीका है जिसमें फ़र्द की जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, हिजानात, जज्बात, शख्सी उलझाव और पेचीदगियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। कि मतलब ऐसा तरीका है इसमें फ़र्द के बारे में ये सारी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं। और क्या होता है, फ़र्द को अपनी ऐसी ख्वाहिशात और ज़रूरियात भी अशार करती हैं जो फ़र्द जो होता है आम हालात में मानने पर तैयार नहीं होता। मतलब उसकी ऐसी जो डिज़ायर्स होती हैं या ऐसी नीड्स जिनको वो अपनी नॉर्मली लाइफ जो है उसमें ख़ुद भी नहीं मानता और वो ख़ुद भी इनसे आगाह नहीं होता। इस आजमाइश के बाद ये होता है कि वो उन चीज़ों के बारे में जान जाता है और जो उसका मुआलिज है वो भी उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकता है। अब इसकी अफादियत जो है वो ये है कि ये हर टाइम हमगीर मुताला करती है किसी भी शख्सियत के बारे में, और फ़र्द में पाई जाने वाली किन चीज़ों के बारे में ये मुताला करेगी। जिस्मानी अमराज का, किरदारी अमराज होगा, खफीफ और शदीद ज़हनी अमराज के बारे में मुताला करेगी। ठीक है, ये बाकी आजमाइशों से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें इन्होंने एक तस्वीरी टाइप कार्ड है, एक कार्ड होता है जिसके ऊपर कोई तस्वीर या कोई ऐसा प्रिंट बना हुआ होता है जिस पे उसको दिखाया जाता है, और या उस पर धब्बे बने होते हैं जो बिल्कुल वाज़िया नहीं होते हैं। बट फ़र्द जो है अपने अकॉर्डिंग ही उसका रद्द अमल या रिएक्शन पेश करता है कोई भी तस्वीर देखने के बाद। इसमें ये होता है कि जो अफराद होते हैं उनके जवाबात की जो वजाहत होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इसमें उसके बुनियादी अनासर की तलाश के बजाय वो चीज़ें देखी जाएंगी जिनसे उसकी जो मौजूदा हालात, मतलब जो उसके प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आजमाइश जो है तस्लीलिया आजमाइश, और जब ये स्टार्ट हुई थी इसने स्टार्ट से ही बेहद मकबूलियत हासिल हो गई थी इस आजमाइश को। अब अगर इसके बुनियादी ख्याल की बात की जाए तो उसमें हम देख लेते हैं इसका जो बुनियादी ख्याल है वो क्या है। इंसानी फितरत जो होती है वो जो है एक मुहिजात की वजाहत अपने गुज़श्ता तजर्बात के हवाले से करता है। मतलब जो उसने पीछे चीज़ें सीखी हुई हैं या जो चीज़ें उसकी लाइफ में बैक पे थीं या जिनके बारे में वो एक्सपीरियंस कर चुका है, उन चीज़ों के बारे में इसकी हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है, फ़र्द को कहानी लिखने की वो तस्वीर दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि इस तस्वीर के बारे में कहानी लिखें, तो वो उस कहानी में अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी फीलिंग्स और अपनी नीड्स के बारे में ही बता रहा होता है। क्या होता है कि ये शऊरी और लाशऊरी दोनों हो सकता है, मतलब वो उसको पता होगा भी कुछ चीज़ों के बारे में और कुछ उसके लाशऊर से चीज़ें निकल कर या एहसास निकल कर आएंगे जो वो उस कहानी के ज़रिए बयान करेगा। ठीक है, इन तस्वीरों का जो सिलसिला होता है उसमें तस्वीर दिखा कर ही इसको कायल किया जाता है उस बारे में उसी वक्त एज़ इट इज़। जब तस्वीर दिखाई जाती है उसी टाइम उसे कहा जाता है कि इस चीज़ के बारे में जो वो अपनी राय देना चाहते हैं इस बारे में, या जो वो सोच रहे हैं, जो देख के उनको फ़ील हुआ है उस बारे में वो लोग बताएं। ठीक है, अब तस्वीर को क्या कहा जाता है, तख्लीयाती आजमाइश, मतलब एक इमेजिनेशन ही होती है ये सारी। इसमें क्या होता है, मामूल की दिलचस्पी बेतार हो जाती है कि मतलब वो राइज़ होता है उसमें इंटरेस्ट के वो इस चीज़ के बारे में काम करे कि मतलब क्या क्या स्टोरी में इस बारे में लिखा गया। मतलब क्या होता है, अपनी फ़र्द ये भूल जाता है कि इसकी ज़ात को ही कुरेदा जा रहा है। मतलब उसको ये खुद नहीं पता होता कि आया ये मेरी ही बारे में जानने के लिए इसको किया जा रहा है, बल्कि अब जो फ़र्ज़ी किरदार या जो भी तस्वीर में वो चीज़ देख कर उसको प्रेजेंट करेगा तो वो जो होगी उसकी ज़ात से मुतल्लिक़ा बहुत सी बातें होंगी जो वो बताएगा। ठीक है, और ऐसी मालूमात होंगी जो अगर बराह रास्त किसी से पूछी जाए तो कोई भी शख्स इस बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होगा, मगर ये कि इस आजमाइश के ज़रिए वो हंसी खुशी इन सारी चीज़ों के बारे में
बता देता है और उसे इस बात का खुद भी कतई अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए इसको ज़ात का एक्सरे दे दिया या आमिल ने इस ज़ात का अल्ट्रासाउंड कर लिया। ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग में हम इसको कह सकते हैं। अब इसका रिसर्च स्टेटस जो क्या है कि मतलब तहकीकी अहमियत क्या है, जो इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं, जो इस पर काम हो चुका है, उस बारे में अब हम देखते हैं कि जो पीछे लोग काम कर चुके हैं वो इस पर कितना काम कर चुके हैं। अब 1950 की अगर बात करें तो इसके बारे में 100 आर्टिकल और कई किताबें शाया हुई। किस पे? TAT पे। उसमें क्या था, इसका मतलब इसका मेयारियत MMPI और वेस के मुकाबले में कम है, कि मतलब इन दोनों टेस्टिस के अलावा जो है इसका जो स्टैंडर्ड है वो कम है, मगर फिर भी 1971 तक TAT ने क्या किया था, इसके बारे में 1800 आर्टिकल छप चुके हैं। ठीक है। लियोबन जो था वो और इसके साथी जो थे, इन्होंने इसके आजमाइश की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने के हवाले से 7वें नंबर पर, मतलब अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग इसमें 7वें नंबर पर हैं। और अगर यही TAT जो है इसको क्रॉस कल्चरल स्टडी के लिहाज से बेहतर करार दिया गया था, और यही बात जो वाज़ह भी की थी कि TAT से मिलती जुलती आजमाइशें भी वज़ा की गई, मतलब और भी आजमाइशें वज़ा की गई जो इस TAT के अकॉर्डिंग या इससे थोड़ी बहुत सिमिलर थी या इससे मिलती जुलती थी। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसमें मटीरियल या सामान किस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा मटीरियल होगा जो इसमें मस्ट होगा इस्तेमाल करना, और कौन सा मटीरियल होगा जो इस्तेमाल करके हम अपने मतलब की चीज़ें या मतलब जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम अपने क्लाइंट से या फ़र्द से ले सकते हैं। ठीक है। अब मौजूदा TAT में क्या है, जो आज के दौर की अगर बात की जाए तो उसमें 19 तस्वीरें या 19 पिक्चर्स हैं जो सफ़ेद गत्ते पर बनाई जाती हैं, मतलब जो उनकी बेस है या उनका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है। और इन 19 कार्ड्स की अगर बात की जाए तो इनके साथ एक खाली कार्ड है, अगर उसको ऐड किया जाए तो ये कुल जो हैं 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। 20 कार्ड दिखाने के बाद आपको कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। और ये आजमाइश जो है इसमें 2 नशिस्तें मतलब 2 सेशंस होते हैं। मिनटों से जब आप साइकोलॉजिकली कोई भी टेस्ट स्टार्ट होता है या कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक जब उसका ट्रीटमेंट होता रहता है तो उस चीज़ को सेशंस कहते हैं, कि मतलब जितने ज़्यादा मीटिंग्स होंगी उनको सेशंस बोलेंगे। ठीक है। और क्या किया जाता है, एक नशिस्त जो होती है या एक सेशन जो होता है उसमें जो क्लाइंट या मामूल होता है उसको सिर्फ 10 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, कि मतलब अगर टोटल 20 कार्ड्स हैं तो उसको सिर्फ 10 कार्ड्स दिखाए जाएंगे कि उनके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और अगर यही आजमाइश के दौरान जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बहुत अहमियत, मतलब जब भी क्लिनिकल की अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करेगा उस पर। दफ्तर या क्लिनिक जहाँ पे भी ये आजमाइश इस्तेमाल की जाएगी वहाँ की फ़ज़ा दोस्ताना होनी चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि जो मामूल है वो ठीक से या सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। अब मर्रे का कहना है, यहीं इसी पॉइंट में सामान वाले में हम लोग देख रहे हैं कि मर्रे जो है उसका कहना है कि ये जो उम्र है आजमाइश है, इसमें जो उम्र, जिन्स, इतवार और शख्सियत सब मिलकर मामूल की तख़य्युल व जोश और वलवले को मुतासर करते हैं, मतलब जो चीज़ भी बताना चाह रहा है वो इस चीज़ के बारे में ही ज़ाहिर होगी। इसमें क्या है, माहौल दोस्ताना होना होगा ही तो ही ज़्यादा से ज़्यादा मवाद, मतलब माहौल उस पर इफ़ेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस या उस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकेगा। अब इसका जो प्रोसीजर है कि मतलब इसमें क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि 2 नशिस्तें इस्तेमाल होंगी। मामूल को सबसे पहले क्या होगा, आरामदा हालत में बिठाया जाएगा और उसके जो जहानत की एक ही किस्म है, इनको एक एक करके सारी तस्वीरें दिखाई जाएंगी और उससे कहा जाएगा कि जितना ड्रामाई इस चीज़ को बना सकता है उतना इस चीज़ को बनाएगा, जितना इस वाक़या के बारे में वजाहत करना चाहता है उतना वो करे। इसने बताना है कि इससे मतलब जो भी उसको कार्ड दिखाया है उसका प्रोस्पेक्टिव या उसका सियाको सवाक या उसके बैक पे क्या हो चुका है तो तब की ये तस्वीर है, और अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और जो आगे होगा फ्यूचर में वो बताए। मतलब तीनों चीज़ों के बारे में उसको कहना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों चीज़ों के बारे में उसमें जो भी फीलिंग्स या एहसास आते हैं या जो भी थॉट्स आते हैं उन सबको एक्सप्रेस करें। और एंड पे क्या है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए एक सोल्यूशन या एक नतीजा भी बता दे। ठीक है। इसमें उसको बताया जाता है कि तस्वीर देखने और कहानी सुनाने के लिए उसको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है जो कि 5 मिनट्स होती है अकॉर्डिंग। ठीक है। 10 कहानियाँ मुकम्मल करने के बाद क्या होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है वो उसी दिन नहीं रखेंगे, वो नेक्स्ट डे पे रखेंगे। और अगर मर्रे का कहना है कि मामूल को ख़बर नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका ये है कि अगर एक सेशन में उसको 10 कार्ड्स दिखाए हैं तो उसको दूसरे सेशन के बारे में भी नहीं बताना कि दूसरे सेशन में भी उसको कहानी ही सुनानी पड़ेगी या कहानी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अगले दिन जब वो सेशन स्टार्ट होगा तो तब उसको
बताया जाता, ठीक है। वरना क्या है, वो अपने पहले से ही माइंड में उन चीज़ों को क्रिएट करके या पहले से ही कोई और कहानियाँ या कोई भी इमेजिनेशन बना कर आएगा, इसलिए उसको पहले से इन्फॉर्म नहीं करना। अब दूसरे सेशन में क्या होगा, मामूल से कहानियों की वजाहत तलब की जाती है। पहले मामूल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर लेना ज़रूरी होता है, मतलब वो मालूमात हम किसी भी चीज़ से, किसी भी ज़रिए से इकट्ठे कर सकते हैं, उससे जो क्लाइंट है उससे भी, उसके पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग से, और जो उसके स्पाउस होंगे उससे भी हो सकता है, जिस जहाँ वो प्रोफेशनल लाइफ गुजारा है उस चीज़ से भी हो रहा है। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा नोट दिया हुआ है जो कि है कि गलती यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कि एक गलत फहमी का ज़ाला ज़रूरी होता है। मामूल ने क्या किया है, कार्ड देकर कहानी सुनानी होती है, उसे लिखने को नहीं कहा जाता। यहाँ पे उसको कहा जाएगा कि कहानी जो है वो इस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करना, खुद बोल के बताना शुरू करे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है या क्या थॉट्स आ रहे हैं इस कार्ड को देखते हुए। और अगर आजकल की बात की जाइए तो जो रिकॉर्ड आजकल के दौर में, मतलब रिकॉर्डिंग और ये वो मीडिया का दौर है, तो इस टाइम में रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर ली जाती हैं, जो भी मामूल बोलेगा या जो भी कहानी सुनाएगा। जबकि क्या होता था, पहले कहानियाँ जो होती थी स्टेनोग्राफर से लिखवाई जाती थी, जिससे मामूल से छुपकर, मतलब ये है कि पहले टाइम, अब तो ये होता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, मामूल या क्लाइंट जो है वो उस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है और वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर लास्ट टाइम या पीछे जो हो रहा था तब की बात करें तो क्या होता था, एक पर्दे के पीछे, मतलब वो क्लाइंट के सामने नहीं है, क्लाइंट आपके सामने है, आप मुआलिस के सामने है, मगर उसका एक बैकग्राउंड पे भी एक स्टेनोग्राफर को बिठाया जाता है जो कि कहानी सुन रहा होता है और साथ साथ टाइप करता जा रहा होता है। इस बात से मामूल बेखबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है कल डिस्कस करेंगे, आप लोग यहीं तक करेंगे। अगर इसमें, ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें मेन चीज़ें उन्होंने बता दिया कि इसका एम क्या है, इस पर रिसर्च कैसे हो चुकी है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और इसका प्रोसीजर इतना ईजी है कि आराम से उसको तस्वीर दिखानी है और उसी के बारे में एज़ इट इज़ जितनी डिटेल्स या जितने थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उसने उनको देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।